अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम इंसान के जिस्म में पाए जाने वाले रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जानेंगे कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं और इसके साथ ही हम रिसेप्टर्स की मिसालें भी पढ़ेंगे और रिसेप्टर की एक किस्म आँख के बारे में तफ़सील से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं क्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम इंसान में पाए जाने वाले रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रिसेप्टर्स क्या हैं। अगर आपको याद हो, हमने गुज़िश्ता लेक्चर्स में भी रिसेप्टर के बारे में पढ़ा था। रिसेप्टर्स ऐसे ऑर्गन्स हैं जो ख़ास किस्म के स्टिमुलाई को मालूम करने के लिए मख़सूस होते हैं। हमारे जिस्म के वो वाले हिस्से या ऐसे ऑर्गन्स जो माहौल में मौजूद स्टिमुलाई को मालूम करने के लिए मखसूस होते हैं, यानी जो माहौल में आने वाली तब्दीलियों का पता चलाने के लिए मखसूस होते हैं, उन्हें हम रिसेप्टर्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम रिसेप्टर्स की तारीफ लिख लें। रिसेप्टर्स क्या हैं? ऐसे ऑर्गन्स जो मखसूस किस्म के स्टिमुलाई को मालूम करने के लिए मखसूस होते हैं। ऐसे ऑर्गन्स रिसेप्टर्स कहलाते हैं। तो रिसेप्टर्स ऐसे ऑर्गन्स हैं जो माहौल में आने वाले स्टिमुलाई स्टिमुलाई कहते हैं माहौल में आने वाली तब्दीलियाँ। तो ऐसे ऑर्गन्स जो माहौल में आने वाली तब्दीलियाँ या स्टिमुलाई को मालूम करने के लिए या उनको पता चलाने के लिए मखसूस होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स रिसेप्टर्स कहलाते हैं। रिसेप्टर्स को सेंस ऑर्गन्स भी कहा जाता है। रिसेप्टर्स की या सेंस ऑर्गन्स की मिसालें भी पढ़ लेते हैं। पहली मिसाल है आंख। इसके अलावा कान, नाक, टेस्ट बड्स, इसके अलावा छूने, हरारत और सर्दी के एहसास के रिसेप्टर्स। तो ये रिसेप्टर्स की मिसालें हैं। जैसा कि हमने जाना, रिसेप्टर्स वो वाले ऑर्गन्स हैं जो माहौल में आने वाले स्टिमुलाई या तब्दीलियों को मालूम करते हैं, उनका पता चलाते हैं, उनके लिए मखसूस होते हैं। ऐसे ऑर्गन्स को सेंस ऑर्गन्स या रिसेप्टर्स कहते हैं। सबसे पहली मिसाल हमने आँख की पढ़ी। आँख माहौल में आने वाली तब्दीलियों या स्टिमुलाई का पता चलाती है। आँख हमें ये बताती है कि हमारे माहौल में अंधेरा है या रोशनी है, और बेशुमार किस्म की तब्दीलियाँ, बेशुमार किस्म की स्टिमुलाई के बारे में मालूम करने के लिए आँख हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कान, कान हमें मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें मालूम करने के लिए मदद देते हैं। तो जो कान हैं, ये भी माहौल में पाए जाने वाली आवाज़ों को मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी सेंस ऑर्गन्स या रिसेप्टर्स हैं। इसके अलावा नाक, नाक को हम माहौल में या हवा में मौजूद मुख्तलिफ़ केमिकल्स की बू हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो नाक हमें हवा में मौजूद केमिकल्स की
बू के बारे में इल्म देता है कि उनकी बू कैसी है। टेस्ट बड्स ये हमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो ग़ज़ाएँ हैं, उन ग़ज़ाओं के ज़ायके की मालूमात देते हैं। उन ग़ज़ाओं की ज़ायके को मालूम करने के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं, वो टेस्ट बड्स होते हैं और ये हमारी ज़ुबान पर होते हैं। छूने के रिसेप्टर्स यानी ऐसे रिसेप्टर्स जब कोई चीज़ हमें छुएगी, तो ये उस चीज़ की मालूमात हमें देंगे कि वो चीज़ कैसी है, ठंडी है, गर्म है, नरम है या सख्त है। इसके अलावा हरारत के रिसेप्टर्स यानी ऐसे रिसेप्टर्स जो हमें किसी चीज़ की हरारत के बारे में बताए कि इसकी हरारत ज़्यादा है या कम है, ये ठंडी है या गर्म है। उन रिसेप्टर्स को हरारत के रिसेप्टर्स कहते हैं। और सर्दी के एहसास के रिसेप्टर्स ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो हमें किसी चीज़ की ठंडक के बारे में बताए, ये कितनी ठंडी है। तो ये छूने, हरारत और सर्दी के एहसास के रिसेप्टर्स ये हमारी जिल्द में मौजूद होते हैं। तो हमने मुख्तलिफ रिसेप्टर्स की मिसालें पढ़ी। हम आगाज़ करेंगे सबसे पहले आँख के बारे में पढ़ने का। आँख एक बहुत ही अहम सेंस ऑर्गन है, रिसेप्टर है हमारे जिस्म का, जो हमें माहौल में आने वाली बेशुमार तब्दीलियों के बारे में पता चलाने में मदद करती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आँख के बारे में। आँख जो आँख है, हमारे जिस्म में 2 आँखें पाई जाती हैं और आँख हमारे जिस्म का बहुत ही अहम सेंस ऑर्गन है। आँखें मौजूद कहाँ होती है? आँखें खोपड़ी के 2 सुराखों में मौजूद होती हैं। खोपड़ी का जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसे क्रेनियम कहा जाता है और जिसके अंदर दिमाग महफूज होता है। क्रेनियम से थोड़ा-सा नीचे 2 छोटे-छोटे सुराख हैं। तो वो जो क्रेनियम के नीचे 2 छोटे-छोटे सुराख हैं जिसके अंदर 2 आँखें मौजूद हैं, उन 2 छोटे-छोटे सुराखों को ऑर्बिट्स या आँख के खाने कहते हैं। तो ऑर्बिट्स या आँख के खाने ये खोपड़ी में पाए जाने वाले 2 छोटे-छोटे सुराख हैं जिनके अंदर हमारी आँखें मौजूद हैं, उन्हें ऑर्बिट्स या आँख के खाने कहते हैं। तो जो आँखें हैं, आँखें खोपड़ी के 2 छोटे हिस्सों या सुराखों और ये 2 छोटे हिस्से जो अंदर की तरफ हुए होते हैं, ये क्रेनियम के बिल्कुल नीचे होते हैं। 2 छोटे हिस्सों में मौजूद होती हैं इन हिस्सों को खोपड़ी के जिन हिस्सों में आँखें पाई जाती हैं, इन हिस्सों को ऑर्बिट्स या आँख के खाने कहते हैं। तो आँखें कहाँ पाई जाती हैं, ये हमने जाना। अब जो आँखें हैं, आँखों से बहुत सारी साख्तों का ताल्लुक है और वो साख्तें आँखों की हिफाज़त में अपना किरदार अदा करती हैं। तो आइए जानते हैं आँखों के साथ कौन-कौन सी साख्तें मुंसलिक होती हैं, जिनका आँखों की हिफाज़त में बड़ा अहम किरदार होता है। तो सबसे पहले पपोटे। पपोटे इनको आँख के ढक्कन भी कहा जाता है। हमारी आँखों के ऊपर 2 ढक्कन लगे हुए हैं। एक ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है। ये कभी बंद हो जाते हैं, कभी खुल जाते हैं। जब ये एक-दूसरे के करीब आते हैं, तो ये बंद हो जाते हैं और आँखें भी बंद हो जाती हैं। और जब ये एक-दूसरे से दूर जाते हैं, तो ये आँखों को खोलने का सबब बनते हैं। तो जो पपोटे हैं, ये हमारी आँखों के ऊपर मौजूद 2 ढक्कन हैं। एक ऊपर वाला पपोटा होता है और एक नीचे वाला पपोटा होता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं एक-दूसरे के साथ ऊपर वाला और नीचे वाला, तो आँखें बंद हो जाती हैं और जब ये एक-दूसरे से दूर चले जाते हैं, तो आँखें खुल जाती हैं। ये जो पपोटे हैं, इनका फ़ेल क्या है? पपोटे आँखों से गंदगी साफ़ करते हैं, गंदगी पूंछते हैं।
इसके अलावा जो पपोटे हैं ये आंखों में डिहाइड्रेशन नहीं होने देते, आंखों में पानी की कमी नहीं होने देते। अगर हमारी आंखों के बाहर पपोटे ना होते तो हमारी आंखें गंदी रहनी थी, उनकी गंदगी पोंछने वाला कोई भी नहीं होना था और हमारी आंखों से पानी की कमी हो जानी थी। इसके अलावा जो पपोटे हैं ये आंखों में आंसू फैलाते हैं, जिसकी वजह से आंखों में आंसू फैलने की वजह से आंखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि आंसुओं में एक मादा ऐसा होता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस से आंखों को बचाता है। तो ये जो तीनों अहम काम हैं ये पपोटे सरअंजाम देते हैं। तो पपोटे ये हैं क्या? ये आंखों के ऊपर मौजूद ढक्कन है जो आंखों को खोलते और बंद करते हैं। और ये क्या करते हैं? ये आंखों से गंदगी पहुंचते हैं। इसके अलावा इनका और क्या फेल है? ये आंखों को पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। इसके अलावा ये आंखों में आंसू फैलाते हैं, जिनकी वजह से आंखें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का शिकार नहीं होती, क्योंकि पपोटे आंखों में जो आंसू फैलाते हैं उन आंसुओं में एक ऐसा मादा होता है जो बैक्टीरिया को मार डालता है। और अगर आंखों में बैक्टीरिया हों भी तो वो आंसू जब आंखों में फैल जाएंगे तो उन आंसुओं में मौजूद मादा उन बैक्टीरिया को मार डालेगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आंखों में नहीं होगा। तो पपोटे ये अहम अफ़आल सरअंजाम देते हैं आंखों की हिफाजत के लिए। इसके अलावा पलकें, ये जो पपोटों के किनारों पर जो छोटे छोटे बाल हैं इन्हें पलके कहा जाता है। पलकें भी आंखों की हिफाजत में अपना किरदार अदा करती हैं। पलकें हमारी आंखों में मिट्टी के या गर्द के ज़र्रात दाखिल नहीं होने देती। तो पलकें क्या करती हैं? पलकें ये आंखों को मिट्टी के ज़र्रात से बचाती हैं। तो ये हमने आंखों की हिफाजत के लिए जो सामान था, जो अल्लाह ताला ने हमारी आंखों की हिफाजत के लिए आंखों से बाहर जो सामान रखा हुआ है जिसमें पपोटे और पलके हैं, उनके बारे में जाना। तो अब हम आंख की साख्त के बारे में इल्म हासिल करते हैं। जो आंख हमारे जिस्म का निहायत ही नाजुक ऑर्गन है, ये खोपड़ी के जिन दो छोटे छोटे हिस्सों में
मौजूद थी उनको ऑर्बिट्स कहा था। ऑर्बिट्स में आंखों का होना उनकी हिफाजत का ही एक जरिया है। तो आंखें, इनकी साख्त कैसी है, आंखों के अंदरूनी व बैरूनी हिस्से, तो आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आंखों की साख्त के बारे में। आंखों की साख्त। एक आंख, इंसानी आंख आमतौर पर 3 तहों पर मुश्तमिल होती है। उन तीनों तहों के बारे में इल्म हासिल करते हैं। इंसानी आंख 3 तहों पर मुश्तमिल होती है। पहले हम उन तीनों तहों के नाम लिख लेते हैं जिन तीनों तहों पर इंसान की आंख मुश्तमिल होती है। आंख की सबसे बैरूनी तह, जो काफी मोटी तह होती है, उसे सक्लेरा कहते हैं। सक्लेरा। आंख की जो दरमियानी तह होती है सक्लेरा के नीचे, वो कॉरॉइड कहलाती है। और आंख की सबसे अंदरूनी और तीसरी तह वो रेटिना कहलाती है। तो आंख की ये 3 तहें हैं। सक्लेरा आंख की सबसे बैरूनी तह है, सबसे बैरूनी तह आंख की जो सबसे बाहर होती है वो सक्लेरा है, जबकि रेटिना आंख की अंदरूनी तह है, सबसे अंदर वाली तह। जबकि कॉरोइड ये आंख की दरमियानी तह है, यानी सक्लेरा और रेटिना के दरमियान में जो होती है। आपसे इन तीनों तहों के नाम मुख्तसर सवाल के तौर पर पूछे जा सकते हैं। तो आंख की टोटल 3 तहें हैं। एक आंख की सबसे बैरूनी तह है जिसको हमने सक्लेरा कहा, एक आंख की सबसे अंदरूनी जो अंदर सबसे अंदर होगी उसे रेटिना कहा, और एक तह इन दोनों बैरूनी और अंदरूनी तहों के दरमियान है, उसको कॉरॉइड कहते हैं। तो आज हम सबसे पहले सक्लेरा के बारे में, यानी आंख की बैरूनी तह के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सक्लेरा। सक्लेरा, जैसा कि हमने जाना, ये आंख की सबसे बैरूनी तह है। आप देख भी सकते हैं ये आंख की मैंने बैरूनी तह बनाई है, जो सबसे बाहर वाली तह है, इसी को सक्लेरा कहते हैं। सक्लेरा का रंग सफेद होता है। ये मोटी और सफेद रंग की होती है। सक्लेरा ये मोटे कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, जिसकी वजह से ये काफी मोटी होती है। कनेक्टिव टिश्यू ये आप बाब नंबर 4 में तफसील से पढ़ चुके हैं कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। तो सक्लेरा एक मोटे कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी मोटी होती है और इसका रंग सफ़ेद होता है। सक्लेरा, इसके अफ़आल क्या हैं? सक्लेरा बहुत सारे अफ़आल सरअंजाम देती है। सक्लेरा का पहला फ़ेल आँख के अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत करना है, आँख के अंदरूनी मवाद की हिफाजत करना है, और दूसरा फ़ेल आँख को शक्ल देना है। आँख की जो शक्ल है सक्लेरा की वजह से होती है। तो आंख की शक्ल सक्लेरा की वजह से होती है, और आंख के अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत करना भी सक्लेरा का ही फेल है। तो ये आंख के अंदरूनी हिस्सों की
हिफाजत के अलावा आंख की शक्ल की भी जिम्मेदार है। इसके अलावा स्क्लेरा सामने से, ना ऊपर से, ना नीचे से और ना पीछे से, बल्कि सामने से स्क्लेरा एक शफाफ तह बनाती है। स्क्लेरा आंख के सामने से एक शफाफ हिस्सा बनाती है और उस शफाफ हिस्से को शफाफ इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें से रोशनी की शुआएं गुजर सकती है। बाकी जो स्क्लेरा का हिस्सा है जो बहुत मोटा होता है, वो वाला हिस्सा गैर शफाफ होता है, वहां से रोशनी की शुआएं नहीं गुजर सकती। तो ये जो स्क्लेरा का या आंख का सामने वाला हिस्सा होता है, यहाँ स्क्लेरा शफाफ बन जाती है और बारीक हो जाती है ताकि यहाँ से रोशनी की शुआएं गुजर सके। तो ये जो स्क्लेरा का सामने वाला हिस्सा होता है जो कि शफाफ बन जाता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया, ये जो कॉर्निया है ये अपने अंदर से रोशनी की शुआओं को गुजरने देगा और उन शुआओं को गुजरने के बाद इस तरह से मोड़ेगा कि वो शुआएं फोकस हो जाएं, वो शुआएं आंख के अंदर किसी एक पॉइंट पर जाकर गिरे, किसी एक जगह पर जाकर गिरे। इसे कहते हैं शुआओं को फोकस करना। शुआओं को फोकस करने का मतलब ये है कि वो शुआएं, वो जो मुख्तलिफ सम्मतों से आ रही हैं, मुख्तलिफ सिम्मतों से आने वाली शुआओं को मोड़ कर उन्हें एक जगह पर गिराना, एक पॉइंट पर गिराना, इसे कहते हैं शुआओं को फोकस करना। ये भी कॉर्निया करेगा। तो कॉर्निया क्या है? ये स्क्लेरा का शफाफ हिस्सा होता है जहां से रोशनी गुजर सकती है, जबकि बाकी जो स्क्लेरा है वो शफाफ नहीं होती, और ये आंख के सामने वाला हिस्सा है स्क्लेरा का। तो आज के लिए सिर्फ स्क्लेरा ही हमने पढ़ी। इंशाल्लाह जो आंख की बकिया तहें हैं उनके बारे हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने इंसानी रिसेप्टर्स की तारीफ की, उनकी मिसालें जानी और आंख के उन साख्तों के बारे में पढ़ा जो आंख की हिफाजत करती है, और इसके साथ साथ ही आंख की सबसे बैरूनी तह के बारे में भी इल्म हासिल किया। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आंख की बकिया तहों और आंख के पकिया हिस्सों के बारे में अगले लेक्चर्स में जानेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।